प्रकार के तत्व हैं और इन दोनों प्रकार के तत्वों में मैं ही प्रकट हुआ हूं। एक प्रकाशमय तत्व है, दूसरा गतिमय तत्व है। गति और प्रकाश, इन दोनों रूपों में मैं हूं। जितनी प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं उनके मूल में दो तत्व है, गति और प्रकाश। प्रकाश में तत्व को देव कहते हैं और गति में तत्व को ऋषि, वैदिक विज्ञान में। और इन दोनों तत्वों के मूल स्रोत परमात्मा है। ये सृष्टि जो दिखाई दे रही है गति और प्रकाश का, गति और प्रकाश को ही वेद में सत्य और ऋत कहा गया है। ऋतम च सत्यम चाभिधासी, ऋत गत्यात्मक है और सत्य प्रकाशात्मक। सत्य और ऋत से ही सृष्टि बनी है, इसलिए सृष्टि का मूल स्रोत परमेश्वर है। तो जो कुछ यहाँ पर है सब परमेश्वर की अभिव्यक्ति, इसमें संदेह नहीं। लेकिन वो कहता है कि मैं आपके इस संक्षेप रूप या इस विश्व रूप में प्रकट हुए के विषय में नहीं पूछ सकता, नहीं कह सकता। इसके विषय में अगले 11वें अध्याय में कहेगा, यदि मुझे आप पात्र समझें, योग्य समझें, तो अपना ये विश्व रूप में दिखा दे। अभी विश्व रूप की चाह नहीं है, अभी तो उसकी चाह है कथम विद्याम अहम योगी त्वाम सदा पर चिंतन। हे योगिन, हम किन किन रूपों में आपको जानते हुए सर्वभाव से आपके चिंतन में निरत हो सकते हैं, ये आप मुझे बताइए। संपूर्ण विश्व आपका स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि जो आपने कहा उसको मैंने सत्य स्वीकार किया। एतत् सर्वम ऋतम मन्ये यन्माम वदस केशव। जो कुछ आपने कहा अहम कृष्णस्य जगतः प्रभो प्रलय तथा मैंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि आपके कथन में हमें अविश्वास नहीं है। लेकिन हमें आप ये बताइए कि एकाएक सर्वरूप में परमात्मा को देखना तो बड़ा मुश्किल है। कीड़े में, मकोड़े में, अन्यायी में, अपवित्र में परमात्मा को देखे बहुत मुश्किल है। कहना सरल है, लेकिन सब में परमात्मा को देखना, परमात्मा की विभूति को देखना बड़ा मुश्किल है। तो आप मुझे वो विभूति बताओ जिनमें आपकी भावना करने में हमें दिक्कत न हो। ये सगुण उपासक की चाह होती है कि प्रभु आप मुझे वो रूप बताइए। कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा पर चिंतन। हे योगिन, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे योगिन, कथम विद्याम अहम, किन किन रूपों में जान करके, कैसे आपको जानकर त्वाम सदा पर चिंतन, आपका सदैव मैं चिंतन कर सकता हूं। कैसे? ये सर्व रूप में आपको देख पाना मेरे लिए भी शक्य नहीं, बहुत मुश्किल है। जय विराट तो हम कह सकते हैं, लेकिन विराट को
प्रभु का रूप अनुभव करना ये अपने बस की बात नहीं। तो इसी विराट में इष्ट भी है और अनिष्ट भी है, अभिष्ट भी है और अनभिष्ट भी है, प्रिय भी है अप्रिय भी है, ग्राह्य भी है त्याज्य भी है, पवित्र भी है अपवित्र भी है, समस्त विरोधी गुणों का समाश्रय और समस्त विरोधी गुणों की अभिव्यक्ति है। तुलसीदास जी ने एक लंबी लिस्ट गिनाई। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर नीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंक नीसा, काशी मग सुरसरी क्रमनाशा। जो दृष्टि गंगा जी के प्रति है वो कर्मनाशा के प्रति नहीं हो सकती। गंगा जी में स्नान करने से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और कर्मनाशा नदी में स्नान करने के से अनंत जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल उल्टा विपरीत परिणाम। उस नदी का नाम है कर्मनाशा और वो नदी जहां बहती है उस देश का नाम है मगध। काशी मग, तो मगध है। मगध प्रदेश में कर्मनाशा नदी बहती है। वो कर्मनाशा नदी कैसे बनी है? पुराणों में लिखा है कि जब विश्वामित्र ने अपने तपोबल से त्रिशंकु को ऊपर पहुंचा दिया स्वर्ग में और इंद्र ने उनको वहां से ढकेल दिया तो त्रिशंकु का सर नीचे हुआ और वो गिर रहा था। जब गिर रहा था तो विश्वामित्र से चिल्लाया तो उन्होंने अपने तपोबल से उसे बीच में ऐसे रोक दिया तो उसके मुंह से जो लार गिरा वो पृथ्वी पर एक नदी बन गई और उस नदी का नाम है कर्मनाशा। कर्मनाश जल सुरसरी परई, कहीं को कहो शीश नहीं धरई। कर्मनाशा नदी गंगा में मिलती है और जब गंगा में मिलती है तो कर्मनाशा का पानी गंगा जल बन जाता है। लेकिन कर्मनाशा गंगा में मिलने से पहले तो कर्मनाशा है। ये कर्मनाशा की कहानी है। तो एक कर्मनाशा है, जो वहां रहते हैं वो तो जाते हैं लेकिन उससे नहाते नहीं लोग, उसमें स्नान नहीं करता कोई। तो कर्मनाशा नदी ये मगध बिहार में पड़ता है। बहती अभी बिहार में कर्मनाशा नदी, इसीलिए उसको मगध कहते हैं कि मगध जो देश है मगध, कर्मनाशा के नाते ही मगध है। काशी जितना पवित्र है मगध उतना अपवित्र है। काशी मग सुरसरी कर्मनाशा है। तुलसीदास जी ने, पुराणों ने भी कहा, तुलसीदास जी ने तो उसको दोहराया है। तुलसीदास अपनी तरफ से थोड़ी कुछ कहते हैं, वो तो कहते नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुछ दिन तो नहीं। जो पुराण कहते हैं वही मैं कह रहा हूँ, जो वेद कहता हूँ कह रहा हूँ, जो शास्त्र कहता हूँ कह रहा हूँ। तो मेरे कहने के प्राय कि यहाँ द्वैत को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करता। ये सृष्टि जो है गुण दोष में है। इस सृष्टि में गुण भी हैं और दोष भी हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार, संत हंस गुण गहै पे परिहरि बार विकार। अब विशेषता इसमें यह है कि कोई ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा निर्णय करके जो गुण है उसको ग्रहण कर ले, जो अवगुण है उसका त्याग कर दे। बस सगुण क्षीर अवगुण जल ताता, मिलई रचई पर पंच विधाता। भगवान राम कहते हैं भरत हंसर विवंश टड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। गई गुण पै तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी।
तो कोई भरत ऐसा संत हो तो गुण रूपी दूध को ग्रहण कर ले और अवगुण रूपी जल का त्याग कर दे, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, सारे विराट रूप में आपको देखना तो अपने लिए संभव नहीं, अभी इतनी सामर्थ्य नहीं, ऐसी दृष्टि नहीं मिली। आगे भी कहता ऐसी दृष्टि मेरे पास नहीं। भगवान ने कहा कि नहीं, इस दृष्टि से तू मेरे विराट रूप को देख भी नहीं सकता। लौकिक दृष्टि से परमात्मा की दिव्यता प्रत्येक पदार्थ में नहीं दिखती, कैसे दिखेगी भाई? इसलिए सगुण उपासना का एक लक्षण है कि कुछ तो ऐसे तत्व बता दीजिए प्रभु जिसमें आपकी विशेषाभिव्यक्ति हो, विशिष्टाभिव्यक्ति, जिसको विभूति कहते हैं। यदि आपकी कोई विशिष्टाभिव्यक्ति हो उसमें तो भगवत बुद्धि हो जाएगी। शेर के साहस को देख करके तो उसमें भगवत बुद्धि हो जाएगी, गंगा जल की पवित्रता को देख करके भगवत बुद्धि हो जाएगी, समुद्र की विशालता को देख करके भगवत बुद्धि हो जाएगी, हिमालय की ऊंचाई को देखकर भगवत बुद्धि हो जाएगी, ज्ञानियों के ज्ञान को देख करके भगवत बुद्धि हो जाएगी, सदाचारी के सत्यनिष्ठा को देखकर भगवत बुद्धि हो जाएगी। लेकिन इसके विपरीत जो है उनमें एकाएक भगवत बुद्धि कैसे होगी? कैसे मान ले कि ये जो छप्पड़ पड़ा हुआ है गंदा पानी और ये जो समुद्र का जल है दोनों बराबर हैं, एक से हैं। समुद्र में भगवत बुद्धि होना सरल है, लेकिन छप्पड़ के पानी में भगवत बुद्धि होना हाँ असंभव, असंभव जी, असंभव लगेगा। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि भगवान कथम विद्यामहम योगी स्वाम सदा पर चिंतन केश केश के भावेशु चिंतोसि भगवन मया। हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंत हैं। चिंतो असि केश केश च भावेशु, भाव माने उत्पत्ति अभिव्यक्ति, किन किन रूपों में मेरे द्वारा आप चिंत हैं। मेरे द्वारा माने ये सगुण उपासक भक्त की भावना है। अर्जुन निर्गुण का उपासक नहीं है, सगुण का उपासक है। इसीलिए तो 11वें अध्याय में कहता है कि महाराज मैं आपका वही रूप फिर देखना चाहता हूं। अर्जुन जो है वो सगुण उपासक भक्त है। और तुलसीदास जी के मत से निर्गुण तो जानने के लिए है, उपासना करने के लिए तो सगुण ही होता है। निर्गुण उपासना नहीं होती। उपासना शब्द निर्गुण के साथ असंगत है, निरर्थक है, अर्थहीन है। जो कहते हैं ना कि हम निर्गुण उपासना करते हैं, ये निरर्थक है, उनको शब्द का अर्थ पता नहीं इसलिए ऐसा बोलते हैं। निर्गुण की उपासना हो ही नहीं सकती। उपासना हमेशा सगुण की होती। सेवा, पूजा, आरती, उपासना, प्रार्थना, वंदना, ये सब सगुण की होती है, निर्गुण की हो ही नहीं सकती, असंभव है। निर्गुण रूप केवल जानने के लिए। इसी बात को तुलसीदास ने अपनी रामायण में लिखा, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजई जय संता अस्तो रूप बखानव जानव। निर्गुण रूप जो है वो जानने और बखानने के लिए है। व्याख्या हो सकती है, उपनिषदों ने व्याख्या की है उसकी। निर्गुण रूप कहना ही असंगत है, लेकिन कह देते हैं, अरूप को ही रूप कहते हैं ना। कि न्याय दर्शन का एक सिद्धांत है, अभाव को भी रूप कहते हैं। भाव रूप प्रत्यय है और अभाव रूप प्रत्यय है। अभावात्मक भी तो प्रतीति होती है और भावात्मक प्रतीति होती है। तो भाव प्रत्यय और अभाव प्रत्यय, ये दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, इसलिए उसको रूप कह दिया। वेद में भी ऐसे बताया गया, देवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च एव अमूर्तम च।
तो ब्रह्म के दो स्वरूप बताए गए, मूर्त और अमूर्त। तो मूर्त और अमूर्त ब्रह्म के स्वरूप को उधर बहुत जगह है, तुम लोग ऐसे से बैठ जाओ, कोई आवे तो उनको बैठने के लिए आगे बहुत जगह पड़ी हुई है, और आगे आओ देखो, कोई के बाद में आवे बैठ जाओ। ये दो प्रकार के परमात्मा के स्वरूप हैं। उपासना जो होती है वो सगुण की होती है, निर्गुण की नहीं होती। चिंतन जो है, सेवा, पूजा, उपासना, वंदना आदि सगुण की होती है। कहने का प्राय जब तुम प्रार्थना करोगे, स्तुति करोगे, तभी तो किसी गुण विशेष का ही चिंतन करोगे। भगवान करुणा निधान है, चलो करुणा एक गुण है ना। भगवान दयालु है, कृपालु है, करुणा निधान है, असरण शरण है, दीन बंधु है, जो कहोगे सब कोई न कोई गुण से संबंधित होगा। इसलिए निर्गुण रूप केवल चिंतन के लिए, ध्यान के लिए और व्याख्या करने के लिए भी हो सकता है। इसलिए अगस्त्य जी कहते हैं, अस्तव रूप बखानो जानो, तुम्हारे ऐसे निर्गुण स्वरूप को मैं कहूं और जानूं, लेकिन पुन पुन सगुण ब्रह्म रति मानो। लेकिन हमारी निष्ठा आपके सगुण ब्रह्म में, सगुण स्वरूप में हो, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में। तो पुन पुन सगुण ब्रह्म रति मानो वाली बात तुलसीदास जी की जो है, अर्जुन के जीवन में हम देखते हैं, वह परमात्मा के निर्गुण स्वरूप को जानने का इच्छुक तो है, लेकिन यहाँ वो क्या कहता है, केश केश स्वभावेषु चिंतोस्मि भगवन मया। चिंतो से, हे भगवान आप मया मेरे द्वारा किन किन भावों में चिंत हैं। मेरे द्वारा कहने के प्राय कि मैं सगुण उपासक हूँ, मेरी योग्यता, सामर्थ्य, मेरी बुद्धि, मेरी मति आप जानते हैं। योगियों के लिए आप किसी और भाव में चिंत हो सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा आप किन भाव में चिंत हैं। सबकी अपनी अपनी स्थिति है ना। मेरे मानसिक स्थिति के द्वारा आप किन किन भाव में चिंत हैं, ये मुझे बताइए। ये दुनिया भर का ठिकाना नहीं लिया उसने कि मनुष्य के द्वारा आप किन किन भावों से चिंतते हैं। अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार की भावना में भगवान का चिंतन करते हैं, अनेक प्रकार के परमात्मा के रूप हैं। वो अपनी स्थिति बता रहा कि प्रभु आप मेरे को बताइए, केश केश स्वभावेषु चिंतोस्मि भगवन में, आप किन किन भाव में मेरे द्वारा चिंते हैं। कुछ महापुरुषों ने योगी का अर्थ भगवान के साथ न लेकर के अर्जुन के साथ लिया। कथम विद्याम अहम योगी, ऐसा भी अर्थ लिया। हाँ, योगिन शब्द तो है, लेकिन उसमें कुछ विद्वानों ने उसको अहम के साथ जोड़ा और उसको कहा कि वो अपने आप को कर्म योगी मान, अहम योगी, भक्ति योगी, ऐसा अर्थ किया। लेकिन मेरे विचार से यहाँ पर हे योगिन, क्योंकि भगवान ने अपने आप को बताया, पश्चिमे योगमैश्वरम, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृत। मैं अपनी योग माया से आवृत होने के नाते सबके लिए प्रकाश नहीं हूं। नाहम प्रकाशः सर्वस्य, क्यों नहीं मैं सबके लिए प्रकट हूं, कहा योग माया समावृत।
अपनी योग माया से आवृत होने के नाते, समावृत होने के नाते, सम्यक प्रकारेण आवृत समावृत, मैं अपनी योग माया से सम्यक प्रकार से आवृत हूं, इसलिए मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूं। मेरे को तो ये भजंती तुमाम भक्त्या मयि ते चाप्यहम्, जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं उनके लिए मैं और वो मेरे लिए प्रकट हैं, सबके लिए नहीं। तो भगवान को प्रार्थना करते हुए कथम विद्यान हम योगिन, हे योगिन, हे योगेश्वर, आपको मैं कथम विद्या, कथम विद्याम का अभिप्राय, मैं आपको कैसे, किस रूप में कैसे जानूं, कथम विद्याम। और त्वाम सदा पर चिंतन, कैसे आपको जानूं और कैसे आपका सदा पर चिंतन, पर चिंतन माने परितः, चिंतन पर चिंतन, सर्वभाव से, एक रूप में एक भाव में नहीं, आपको हम पूर्ण रूप से सर्वभाव से कैसे जानूं और कैसे चिंतन करूं, और केश केश भावेशु, किन किन भावों में, किन किन रूपों में, भाव माने रूप, अव्यक्ति, मैनिफेस्टेड फॉर्म, किन किन रूपों में आप मेरे द्वारा चिंत हैं। केश केश भावेशु चिंतो असि भगवान मया, आप भगवान है, भगवान है, ऐश्वर्यवान है, आप में अनंत दिव्य गुणगण विद्यमान है। अनंत गुणों का चिंतन करना छोटी बुद्धि का विषय नहीं है। जीव तो बहुत स्वल्प बुद्धि रखता है, और आप भगवान हैं, षडैश्वर्य संपन्न हैं, आपको समग्र रूप से चिंतन करना अपने बस से परे की बात है। तो आप मुझे करुणा करके, कृपा करके ये बता दें किन किन रूपों में मैं आपका चिंतन करूं। तो केश केश भावेशु चिंतोस भगवान मया, हे भगवान आप मेरे द्वारा किन किन भावों में चिंते हैं। ये विस्तरेण अहम आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन व भूय कथयतु हि शृण्वतु न अस्ति में अमृतम। वो कहता है प्रभु संक्षेप में नहीं बता देना हम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, ना ना, ये तो मैं पहले सुन चुका हूं। अब विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम, हे जनार्दन, हे जनानाम पापम कर्मणाम अर्धयति, जो अपने भक्तों के पापों को, कर्मों को नष्ट करता है उसे जनार्दन कहते हैं। भगवान का एक नाम जनार्दन है। जनार्दन क्यों कहते हैं? भगवान अपने जन माने भक्तों के कर्मों को, पापों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए उनका नाम जनार्दन है। और गते गतिर कर्मणो रूपम, जो अपने भक्तों के संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर दे उसे जनार्दन कहते हैं। ये जनार्दन अर्थ जो है, जनार्दन शब्द का जो अर्थ है, ये समास से इस प्रकार का अर्थ किया जाता है। रघुवंश महाकाव्य में बड़ा सुंदर एक प्रसंग है।
महाराज अज की स्त्री मर जाती है, दशरथ की मां युवावस्था में मर जाती है। तो अब राजा की स्त्री मर गई जिसको बहुत प्यार करते थे। अब वो राजा रोना चाहता है लेकिन रो नहीं सकता। तो एक दिन वो व्यथित होकर के रथ पर अपना रथ उठाया और चला गया जंगल में। जंगल में एकांत में जाकर फिर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। और वहां रोता रहा। गुरु वशिष्ठ ने पता किया कि भाई सम्राट कहां गया। सेवकों ने बताया कि पता नहीं कहां गए, जंगल की तरफ जाते देखा गया उनको। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि मुझे मिले चलो वहीं भाई। तो जहां वृक्ष के नीचे आज बैठकर विलाप कर रहा था अपनी स्त्री के लिए, वहां गुरुजी पहुंच गए धीरे धीरे। और सारे दास दादी दूर कर दिए, गुरुजी अकेले जाकर पहुंचे। वो रो रहा था, बहुत जोर जोर रो रहा था। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने पीछे से उसे संबोधित करते हुए कहा, राजन ये तुम क्या कर रहे हो? अब गुरु को देखा, अब अकेले में तो और फूट पड़ा। उसने एक बात कही, कहता है कि बात है गुरुदेव, बहुत जन्मों के पाप इकट्ठा होते हैं तो स्त्री युवावस्था में विधवा होते। तो क्या ऐसा ही नहीं है कि बहुत जन्मों का पाप इकट्ठा हो तो पुरुष युवावस्था में विधुर हो जाए? ये कानून क्या उसके लिए लागू नहीं होता क्या? और मेरे विचार से तो मेरे साथ भी यही हुआ है। तो रानी ने राजा की बात सुन करके कहा कि अब मैं राज गद्दी पर बैठने काबिल नहीं रहा, मैं सिद्ध हो गया कि मैं पापी हूं। और यदि दुनिया कुछ न कहे तो अपने को तो सोचना चाहिए, लेकिन दुनिया तो कहेगी, बिना कहे नहीं रहेगी, कुछ न कुछ कहेगी दुनिया। मेरा छोटा सा बच्चा है, दशरथ छोटे से थे तो, और इस अवस्था में मेरी सधर्मी का त्याग करना मेरे लिए कोई महान पाप का द्योतक है। तो पापी को गद्दी पर बैठने का अधिकार कहाँ है? इसलिए मैं गद्दी पर नहीं बैठ सकती। तो वशिष्ठ जी वहां समझाने लगे। तो वहां पर कालिदास ने एक युक्ति कही है। वशिष्ठ जी समझाते हुए कहते हैं, भाई राजन, दुनिया क्या कहती है इसकी चिंता तुम क्यों करते हो? दुनिया तो जानती नहीं, और जिसको जो रुचि होती है वो कह देता है। देखिए, दुनिया का नाश करने की क्षमता रखते हैं भगवान शंकर। संहार का काम तो शंकर को दिया गया है, और उनका नाम दुनिया वालों ने शंकर रखा है, जो नाश करता है। दुनिया का नाश करने वाले का नाम रखा है शंकर, और दुनिया का पालन करने का काम विष्णु भगवान का है, और उनका नाम दुनिया वालों ने जनार्दन रखा है। जनार्दन रखा है। तो जनार्दन का शाब्दिक अर्थ होता है अपने जनों का अर्दन करने वाला, नाश करने वाला। जो जनों का नाश करे वो जनार्दन, और जो जनों का कल्याण करे वो शंकर। तो कहा, दुनिया वालों की क्या लेते हो? दुनिया वाले तो ऐसे नाम रखते रहते हैं, कहते ही रहते हैं। जो जीवों का नाश करे उसका नाम जनार्दन। तो भगवान विष्णु तो पालन करते हैं, लेकिन उनका नाम रखा जनार्दन। और भगवान शंकर नाश करते, अर्दन करते, उनका नाम रखा है शंकर। शंकरोति शंकर है, जो कल्याण करता है शंकर है।
तो दुनिया वालों क्या लिए, दुनिया वाले तो ऐसे नाम रखते रहते हैं, लेकिन यहां पर जो जनार्दन शब्द की मैं व्याख्या बता रहा हूं वो भगवान का जो जनार्दन नाम है तो जना नाम पापान अर्दयति, जो अपने भक्तों के पाप को नाश करता है वो जनार्दन है। इसको कहते हैं निरुक्ति। निरुक्त में जो अर्थ संगत नहीं होता व्याकरण से, उसकी व्याख्या निरुक्त से की जाती है। प्रसंग नहीं, उसमें प्रसंग तो होता ही है, लेकिन उस अर्थ गांधीर्य को समझने के लिए जैसे व्याकरण सहायक है वैसे निरुक्त भी सहायक। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसकी व्याख्या व्याकरण की दृष्टि से नहीं हो सकती, उसकी व्याख्या निरुक्त से ही होगी। निरुक्ति के द्वारा ही उसका यथार्थ भाव व्यक्त होगा। तो यहां पर अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, आप अपने भक्तों के दुख को नाश करते हैं, इसलिए आपका नाम जनार्दन है। आप अपने भक्त के कर्मों को नाश करते हैं। यदि हमें आपके विभूति को जानने में कोई हमारा कर्म आड़े आ रहा हो तो उसका आप नाश करके हमारे ऊपर कृपा कीजिए। मेरे पर अनुग्रह करने में यदि मेरे कोई दोष आड़े आ रहे हों, व्यवधान उपस्थित कर रहे हों, तो आप उन दोषों का अर्दन कीजिए, नाश कीजिए, क्योंकि आप जनार्दन हैं।